पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का ये आज़्म है कि हम जो खाएंगे वही हम अपने उनको खिलाएंगे। मतलब उसमें कोई ये फ़र्क नहीं है कि दुअम तियम चौम नहीं, जो हम फर्स्ट जो हम चीज़ खाते हैं हम अपने रोज़गार को, अपने सहरी करने वाले को वही। और एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि ये जितने भी मेहनत करते पूरे 30 दिन जागते, फजर पढ़ने के बाद ही लोग सोते, तो कितनी बड़ी कुर्बानी। सोचो हम इतना नहीं कर सकते। एक दिन दो दिन नहीं, पूरे 30 डेज करते हैं। फिर उसमें जो है अभी बीच में रमज़ान स्टार्ट होने से पहले भी आप लोग आए थे, उनको खजूर वगैरह भी देते। इंशाल्लाह अभी चांद रात के वक्त में भी इंशाल्लाह शिरकुमा का सामान भी इंशाल्लाह ऐसे तकसीम करने की कोशिश करेंगे। मैं नदीम लारी ब्लैक बाबू मीडिया से। रमज़ान मुबारक की 21वीं शब 21 रमज़ान मुबारक को पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से जो सहरी की तकसीम का प्रोग्राम रखा गया था, जो कई सालों से रमज़ान के महीने में होता है, आज के दिन 1000 से ज़्यादा लोगों ने सहरी से इस्तिफ़ादा किया। इस मौके पर पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के खैरख्वाह और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और मुमरा शहर के माने जानी हस्ती सैयद अली अशरफ भाई साहब भी मौजूद थे और एक्स कॉरपोरेटर इब्राहिम राउत भी मौजूद थे। ऐसे मौके पर जिस तरह से पीस चैरिटेबल ट्रस्ट वालों के चेहरे पे खुशी का एहसास नज़र आ रहा था, वो अपने आप में एक मिसाल है कि आखिर उनकी खिदमतों ने यहाँ तक आकर के अपना पाँव डाला है, जहाँ पर तकरीबन 1000 के से भी ऊपर लोगों को उन्होंने सहरी तकसीम किया है। क्या कहा इस पूरे मामले में पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों ने और सैयद अशरफ अली भाई साहब ने? पेश है आपके सामने ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाहा कान बिही अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया। चूँकि माल होता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, हम माल को कहाँ ख़र्च करें और कितना ख़र्च करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीक़ा भी बतलाया और मिक़दार भी बतलाई कि तुम्हारे पास जो माल है उसमें से एक हिस्सा आप ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करें। तो उसी ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारका में जो ज़रूरतमंद है उन पर ख़र्च करने के लिए कहा गया है। इसी तरह से एक जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने नेकी के मुतालिक कहा कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल मशरिक़, यानी क़िबले का जो मसला था, तहवील क़िबले का मसला था, तो फरमाया कि यही कोई नेकी का काम नहीं है, बल्कि आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अब्वाबुल बिर बतलाया, उसमें नेकी के काम बतलाए। तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया कि नेकी का काम ये है कि अपना जो माल है उस माल को हम सही जगह पे ख़र्च करें। तो ये जो पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जो काम कर रहा है, ये कुरान और हदीस के एतबार से भी अगर देखा जाए तो बड़ा उम्दा काम कर रहा है। पीस कमेटी ने एक पूरे मुल्क में, अब मैं मुमरा की बात नहीं करूँगा, पूरे मुल्क में एक नया रिवाज कायम कर दिया है। और इन्होंने जो काम किया है और जिस तरीके का ये काम है और जिसमें वो खुद होके काम करते हैं, वो एक काबिल तारीफ़ है। अल्लाह इसका वो तो हम नहीं दे सकते, इसका वो जो है अल्लाह पाक ही दे सकता है, क्योंकि इनकी जो हौसला, इनकी जो ईमानदारी और इनकी जो फ़िज़िकल मेहनत के साथ, ऐसा है कि आफ्तारी और सहरी तमाम सब हो जगह होती है, लेकिन खुद बनवाना, खुद लाना, खुद पैकिंग करना और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये तो कमाल की बात है। और उन सारे लोगों को फिर यही दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उनके रिस्क में बरकत दे। आज पूरे रमज़ान महीने की सबसे बड़ी सहरी है जी, आज 1000 आदमी की सहरी है और अब ताक रातों से ये बढ़ जाएगी और हज़ार पे ही चलेगी, डेली 1000 पे चलेगी। तो अल्लाह ताला उनके सारे डोनर और उनके सारे मेहनत करने वाले लोग और उनके साथ जुड़े हुए लोग, उसमें मैं भी जुड़ा हूँ, तो हम सबको अल्लाह ताला और हौसला दे करने की, और इसकी देखा देखी और लोगों को भी हौसला दे, ताकि उससे और लोगों को हमारे फ़ायदा पहुँचे। इतना ज़रूरी है ऐसे कामों को बढ़ावा देने के लिए, आप क्या लोगों से अपील करेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये सब काम तो होने चाहिए। रमज़ान का महीना तो यही काम के लिए है।
मेरा कि जितनी एक नेकी करो हज़ारों नेकी में लो। तो ये तो महीने ही पूरा इसी के लिए, और हर जगह होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज वे से हमारी पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जो ये कर रही है, इसका तो कोई जवाब नहीं है। और इसका तो मैं बोलता हूँ कि सबको इसका एक रोल मॉडल बन के, ताकि खुद से भी जब मेहनत करेंगे ना तो उसका एक लुत्फ़ और एक मज़ा अलग ही होगा। इस काम के लिए राउत गार्डन जो अवेलेबल है, इब्राहिम भाई की भी कोशिश है इसमें शामिल है, क्या करें? मैं इब्राहिम राउत को भी दुआ देता हूँ, तो लगा रहते हैं। अभी हम लोग के अंदर बात भी हुई है कि इसके अंदर इब्राहिम भाई इसके अंदर कहीं से भी फंड लाना पड़े तो अपन चलने को तैयार है, लेकिन ला के इसको बारिश के पहले शेड वेड लगा के इसको पूरी कर दिया जाए। इब्राहिम राउत को भी और अश्विन राउत को भी, क्योंकि इस मामले में जो है ना, ये दोनों मियाँ बीवी एकदम चौकन्ने रहते हैं। और एक चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ हकीकत में कोई अच्छा कॉज होता है ना, वहाँ देखो रफ़ीक भाई हाथ टूटा है चले आए मेरा, तो ये इसकी वजह से नहीं आए, नहीं तो बड़ी बड़ी महफिलों में भी नहीं जाते। मैं भी नहीं जाता, कहीं नहीं जाता जल्दी मेरा। यहाँ आता इसलिए हूँ कि हकीकत में एक नसीहत मिलती है, खुशी मिलती है, और ये लोगों के काम से मतलब एक तमन्नाई मिलती है, और ऐसा काम होना चाहिए। ये उनकी मोहब्बत है और इनके काम करने की मोहब्बत है कि जो मैं भी यहीं मौजूद हूँ, क्योंकि वाकई ऐसा होता नहीं है। ऐसा है कि मैं तो बोलता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ शुरू किया, अब आप यहाँ पे सम्राट नगर से भी लोग आते हैं, मुझे ये मालूम पड़ा है कि सम्राट नगर से भी 2 फैमिली आती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर खित्ते के अंदर हो, ताकि कोई क्या नाम है, रोज़ेदार या इस महीने के अंदर कोई भूखा ना सोए, ना सहरी की वजह से ऐसा ना रहे कि मैंने सहरी नहीं किया है। देखिए एक बात सुनिए, कोई चीज़ ऐसी चीज़ जो मिल रही है और उसके लिए रात में 1:30-2 बजे आना और यहाँ बैठना और इसको लेके फिर जाना सहरी करना, तो इसका माने कि वो नहायत ही ज़रूरतमंद है। भाई साहब, इतने बड़े काम के लिए जो डोनर्स पीछे, उनके लिए क्या करें? मैं डोनर के लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई अल्लाह ताला उनकी सेहत, तंदुरुस्ती, उनकी दौलत में बरकत में ना, उनके क्या नाम है, उनके हौसले, उनके जज्बे, इन सब के जज्बों को सलाम करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनके हौसले को इसी तरीके से, इनके डोनर्स को इसी तरीके से कायम रहना चाहिए। और जो मुझे देख रहे होंगे और अगर कुछ कर सकते होंगे तो इस चैरिटी कमिश्नर इस पे पीस चैरिटी के लिए करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इससे जुड़ा हूँ। क्योंकि इनका हौसला इतना बड़ा है कि ये खुद करते हैं, और जब आदमी काम खुद करे ना तो उसके अंदर मोहब्बत और इखलास बहुत बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। देखो, ये लॉकडाउन के पीरियड में जब लोगों को ज़रूरत थी, उस वक्त में एक जगह की भी ज़रूरत थी। जगह होएगी तो हमको इतने लोगों को यहाँ पे रुकाने के लिए आसान होगा, तो हमारे पास में एक जगह थी। आपस में हम लोग ने सब ने मिलकर एक मशवरा किया। उसके बाद में हम लोग लॉकडाउन में जब सहरी बांटने का वक्त था, तो उस वक्त सारी जगहें बंद थी। उस वक्त में हम भाई साहब, हमारे आशिक गार्दी जो पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के चीफ़ है, और खालिद चोगले साहब सीनियर साहब उस वक्त जो थे, उस वक्त हम लोग भाई साहब मुलाकात करने के लिए गए थे कि लॉकडाउन में जो हम लोगों को जो है मदद करनी है। तो उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह ये चालू है। तो हर साल अल्लाह पाक हमारी मदद करो, और ये काम होते जा रहा है। जगह मिलने से और आसान हो गई। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो है एक आदमी को एक पाकिट नहीं दे रहे। एक आदमी में अगर 4 फैमिली है तो 4 दे रहे, 6 है तो 6 दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे और भी आशिक भाई से और तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाल्लाह और मज़ीद कोशिश करके इसके नंबर्स को हम आगे के लिए इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ाएंगे। रहती है, कभी मटन बिरयानी रहती है। हाँ, तो हम लोग जैसा घर में खाते हैं रोज़ एक ही, नहीं, हम लोग घर में एक ही चीज़ थोड़ी रोज़ खाते। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का ये आज़्म है कि हम जो खाएंगे वही हम अपने उनको खिलाएंगे। मतलब उसमें कोई ये फ़र्क नहीं है कि दुअम तियम चौम नहीं। जो हम फर्स्ट जो हम चीज़ खाते हैं, हम अपने रोज़गार को, अपने सहरी करने वाले को वही। और एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि ये जितने भी मेहनत करते, पूरे 30 दिन जागते, फजर पढ़ने के बाद ही 100 लोग सोते, तो कितनी बड़ी कुर्बानी। सोचो, हम इतना नहीं कर सकते। एक दिन दो दिन नहीं, पूरे 30 डेज करते हैं। फिर उसमें जो है अभी बीच में रमज़ान स्टार्ट होने से पहले भी आप लोग आए थे, उनको खजूर वगैरह भी देते। इंशाल्लाह अभी चांद रात के वक्त में भी इंशाल्लाह शिरकुमा का सामान भी इंशाल्लाह ऐसे तकसीम करने की कोशिश करेंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज भाई साहब और इब्राहिम भाई दोनों एक साथ यहाँ पे आए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो हमेशा जुड़े हुए ही है लोग, और मोरल सपोर्ट हमेशा इन लोगों का हम लोग को रहता है। आज मैं मतलब खाने की तो बात, नदीम भाई आपको हमेशा मालूम है कि हम लोग का एम सी वही है कि जो हम खाते हैं वही हम सबको खिलाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अभी और एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी जो आखिरी दिन की जो शीरखुरमा कीट है उसके साथ हमारा एक नया प्रोजेक्ट और है, वो भी मैं आपको भाई साहब और इब्राहिम भाई यहाँ पे बैठे हैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह जितने लोग हमारे यहाँ सहरी लेने अभी आ रहे हैं उन सब के लिए हम लोग एक एक नया जोड़ा कपड़ा भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग दुआ करें, अल्लाह इसमें आसानियाँ पैदा करें। जज़ाकल्लाह खैर।